मेरी सारी बारिश में भीग चुकी थी और ठंड के कारण शरीर थर थर काँप रहा था। मेरा नाम राधा है, लेकिन पूरे इलाके में लोग मुझे भाभी कहकर बुलाते थे। मेरी उम्र 28 साल थी। उस दिन सुबह से केवल 2 प्लेट बिरयानी बिकी थी। एक प्लेट 370 रुपये की थी, क्योंकि मैं खास दम बिरयानी बनाती, अच्छे चावल, बढ़िया मसाले और शुद्ध घी का इस्तेमाल करती थी। लेकिन लोगों को लगता था कि एक गरीब औरत की बिरयानी इतनी महंगी क्यों है। जेब में केवल 40 रुपये बचे थे। घर पर मेरी बूढ़ी सास और 8 साल का बेटा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आसमान की तरफ देखकर दुबदुबाई है, भगवान आज भी कुछ नहीं बिका तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी रात मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। 3 साल पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मेरे पति मोहन एक छोटे किसान थे। हमारे पास 2 बीघा ज़मीन थी। ज़िंदगी अमीर नहीं थी, लेकिन सुकून था। हम अपने छोटे से परिवार में खुश थे। फिर 1 साल लगातार सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता गया। एक दिन मोहन शहर मजदूरी करने गए और वापस नहीं लौटे। जिस ट्रक में वह सफ़र कर रहे थे, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरे बेटे ने कई बार पूछा था, माँ पापा कब आएंगे, और मैं उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी सिर्फ संघर्ष बन गई। गांव के लोग सहानुभूति तो देते थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था। कुछ रिश्तेदार तो यहाँ तक कहने लगे थे कि अब यह औरत अकेली है, ज़मीन बेचकर कहीं चली जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया कि अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दूंगी। मुझे खाना बनाना अच्छा आता है, इसीलिए मैं बिरयानी बनाकर बेचने का फ़ैसला किया। लोग हंसने लगे। कोई कहता, अरे गांव की औरत बिरयानी बेचेगी, तो कोई कहता 2 दिन में बंद हो जाएगी दुकान। लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। शुरुआत बहुत कठिन थी। पुराने बर्तन उधार लिए, एक टूटी हुई रेहड़ी खरीदी। हर सुबह 4 बजे उठकर बिरयानी बनाती और पूरे दिन बेचती। कई बार पूरा खाना बच जाता और रात को वही ठंडी बिरयानी खाकर सो जाती। लेकिन धीरे धीरे मेरी छोटी सी दुकान बस स्टैंड के पास थी। टीन की छत पर लगातार पड़ती बारिश की बूंदें ऐसी आवाज़ कर रही थी मानो कोई ढोल बजा रहा हो। सामने सड़क पर पानी भर गया था और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। ऐसे में किसी को बिरयानी खाने की नहीं, बल्कि घर पहुंचने की चिंता थी। मैंने दुकान के कोने में रखे चूल्हे की आंच तेज कर दी और हाथ सेकने लगी। मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। घर का किराया देना था, राशन का सामान लेना था और अगले दिन के लिए चिकन और मसालों का इंतज़ाम भी करना था। अगर ऐसे ही बिक्री कम रही तो महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पति मोहन पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन 2 साल पहले एक दुर्घटना में उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। अब वे पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकते थे, इसीलिए घर की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा मेरे कंधों पर आ गया था। शुरू में मुझे बहुत डर लगता था कि क्या मैं सब संभाल पाऊंगी, लेकिन धीरे धीरे मैंने खाना बनाने के अपने शौक़ को ही काम में बदल दिया। जब मैंने पहली बार बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किया था, तब लोग हंसते थे, अरे भाभी, यहाँ कौन 370 रुपये की बिरयानी खरीदेगा, इतने में तो आधे परिवार का खाना बन जाता है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं अच्छी गुणवत्ता का चावल इस्तेमाल करती, ताज़े मसाले पीसती और कई घंटों तक दम पर बिरयानी पकाती। धीरे धीरे लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। कुछ ग्राहक तो दूसरे मोहल्लों से भी आने लगे। लेकिन उस दिन किस्मत शायद मेरी परीक्षा लेना चाहती थी। शाम होने लगी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने घड़ी देखी, 7 बज चुके थे। आम तौर पर इस समय तक मेरी दुकान पर अच्छी भीड़ लग जाती थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया तो प्लेट के 270 रुपये, गैस, मसाले और बाकी खर्च निकाल दो तो आज लगभग कुछ ही बचत नहीं होगी। मेरा दिल बैठने लगा। तभी दुकान के सामने एक पुरानी बस आकर रुकी। बस शायद
ख़राब हो गई थी क्योंकि कुछ यात्री नीचे उतरने लगे। बारिश अभी भी तेज़ थी। लोग इधर उधर छत ढूंढ रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरी दुकान की ओर आए। बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा? जी बाबूजी, बिरयानी है, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर एक प्लेट लगा दो। कुछ ही मिनटों में 2 और लोग आ गए, फिर 4, फिर 6। बारिश से बचने के लिए लोग दुकान के सामने खड़े होने लगे। किसी ने बिरयानी की खुशबू महसूस की और ऑर्डर दे दिया। एक ग्राहक ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह भाभी, ऐसी बिरयानी तो बड़े शहरों में भी मुश्किल से मिलती है। दूसरे ने तुरंत पूछा, भाई मेरे लिए भी एक प्लेट। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग सिर्फ बारिश से बचने आए थे वह भी बिरयानी मांगने लगे। मैं और मेरा सहायक राजू लगातार प्लेटें परोसने लगे। बड़े भगोने से उठती भाप और मसालों की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई थी। रात के 9 बजते बजते मेरा लगभग पूरा स्कॉट ख़त्म हो चुका था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस दिन मुझे लग रहा था कि भारी नुकसान होगा, उसी दिन मेरी अब तक की सबसे अच्छी बिक्री हो गई थी। आखिरी प्लेट बेचने के बाद मैंने खाली भगोने को देखा और मुस्कुरा दी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। दुकान बंद करके जब मैंने घर पहुंची तो मोहन दरवाजे पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आज काम कैसा रहा? मैंने थैले से पैसे निकाल कर उनके सामने रख दिए। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इतने सारे? मैं हंस पड़ी। लगता है बारिश मेरे लिए शुभ साबित हुई। उस रात कई दिनों बाद हमारे घर में चिंता की जगह उम्मीद थी। मैं देर तक जागती रही। बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी, लेकिन अब उनकी आवाज़ मुझे परेशान नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जीवन भी मौसम की तरह होता है। कभी घने बादल छा जाते हैं, कभी रास्ते बंद नज़र आते थे, लेकिन जो इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसके लिए कहीं न कहीं वो एक नई सुबह ज़रूर इंतज़ार कर रही होती है। और उस रात मुझे पहली बार लगा कि मेरी छोटी सी बिरयानी की दुकान सिर्फ रोज़ी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि मेरे परिवार के बेहतर भविष्य की शुरुआत है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।